यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 11, which term of the arithmetic progression 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than 54th term? देखो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है आपकी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, इसमें क्या पूछा है आपको? इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म, ठीक है ना, जो 54th टर्म है उससे कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। अगर हमें 54th टर्म पता है, कौन सा टर्म पता है? अगर हम A54 निकाल लें, राइट, अगर ये हमें पता है, इफ वी नो 54th टर्म, ठीक है ना, और उसमें 132 ऐड कर दें, क्या कर दें? जो 54 टर्म की वैल्यू आएगी उसमें कितना ऐड कर दें? 140, वो 154। अगर इसमें हम 132 ऐड कर दें, राइट, ये 132 मोर देन 54 टर्म है, हमने 54 टर्म की वैल्यू निकाली और इसमें 132 क्या कर दिया? यहाँ मोर देन दे रखा है, ऐड कर दिया, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 54th टर्म की नहीं आएगी, है, वो कोई और टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ये जो मैंने लिखा 54th टर्म की वैल्यू हमने क्या करनी है? सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। 54th टर्म हमने निकालना है। अब पूछा है कि कौन सा टर्म, मान लो कि वो nth टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? वो nth टर्म होगा जो 54th टर्म की जो वैल्यू है, राइट, उसमें 132 और ऐड कर दें तो ये टोटल वैल्यू जो बनेगी वो उस nth टर्म की बन जाएगी। अब पूछा कौन सा टर्म, तो यहाँ पर क्या पूछा है आपको? n की वैल्यू पूछा है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा अभी भी। देखिए भाई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले इसका 54th टर्म निकाला हमने, पूछा है आपको कि कौन सा टर्म, ठीक है, 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से, तो हमने 54th टर्म पहले फाइंड आउट कर लेना है। जो 54 टर्म की वैल्यू आएगी उसमें 132 ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ बोला है कि 132 मोर देन 54th टर्म, राइट। हमने इसकी वैल्यू में 132 ऐड कर लेना है। जो वैल्यू टोटल बनेगी वो किसकी वैल्यू बनेगी? वो जो nth टर्म, विच टर्म मींस nth टर्म आ रहा समझ में, उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो उससे हम n निकाल लेंगे, राइट। चलो देखो A54 है ना, निकालते हैं हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के। अगर A54 निकालते हैं तो पहले केस में हमने क्या काम करना है? केस 1 लेकर के यहाँ पर हमने A54 निकालना है। A की वैल्यू दे रखी है 3, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 15 - 3 12 हो जाएगी। A है, D है, और यहाँ पर 54 निकालना है, तो n की वैल्यू 54 है हमारे पास, राइट। ये जो है हमने हमारे पास ये टर्म निकालना है, ठीक है। 54 A, D और n दे रखा है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने फॉर्मूला यूज करना है। an यानी A54 क्या करना है? A54 फाइंड आउट करना है। a इज 3, n का 54 माइनस 1 इधर हो जाएगा, और इंटू d इज 12। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो A54 आपका क्या आ जाएगा? 3 प्लस ये जो 54 माइनस 1 कितना होता है? 53 होता है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो 12 3 जा 36, कैरी ओवर 3, 12 5 जा 16 और 3 63, राइट। ये समझ में आ रहा है आपको? 12 3 जा 36, 3 कैरी ओवर, 12 5 जा 60 और 3 63। ये आपका A54, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 639। अब ये जो 639 वैल्यू आई है, 54th टर्म की वैल्यू आई है, 132 उससे ज्यादा है वो टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म। तो क्या है आपका वो जो nth टर्म है आपका,
वो जो nth टर्म है क्या होगी इसकी वैल्यू, A54 था आपका 639 और 132 ऐड कर दीजिए, ये nth टर्म कोई जो यहाँ पर है ये आपका हो जाएगा 700 और ये 7 1 देखिए 9 2 1 कैरी और 1 हो गया आपका 3 3 6 and 1 7 और 1 and 6 7, यानी ये जो nth टर्म है उसकी वैल्यू 771 है। हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कौन सा टर्म 771 है, राइट, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखिए हमारा nth टर्म दे रखा है, n की वैल्यू निकालनी है, a कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तीन टर्म दे रखे हैं। फिर से आप nth टर्म वाला आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 771, a कितना है 3 प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमने और d आपका 12 है, राइट। आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा 3 को, तो 771 में से 3 माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 668 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, मैंने डायरेक्ट 3 को माइनस कर दिया है, ठीक है। तो 660, ये 3 को इधर माइनस कर दीजिएगा इधर लाके, तो 768 हो जाएगा। राइट साइड में आपका n माइनस 1 इंटू 12 है, इस 12 को डिनोमिनेटर में ले आइएगा, तो 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। 12 से आप 768 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 आपको समझ में आना चाहिए, एंड 4 बचा, 12 4 जा 48, तो ये जो 64 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया आपका यहाँ से, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 1 है, उधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में इसको, तो 64 प्लस 1 यानी ये 65 हो जाएगा। यहाँ n की वैल्यू यानी वो जो टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है ना, वो कौन सा टर्म है 65th टर्म है, राइट, वो कौन सा टर्म है 65th टर्म है और उसकी वैल्यू कितनी है 771 है उसकी वैल्यू, राइट। ध्यान रखना है आपने, थोड़ा सा एनालाइज करना ही पड़ता है, ठीक है। देखिए जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे, आप विश्लेषण नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अगर आप कुछ सीखते हैं तो वेल डन, कीप इट अप, ठीक है।